जय हिंद। मेरे प्रिय भाई एवं बहन, कैसे हो? आशा होगा कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग का सुकून क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन। आज गणित का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं, यानी बहुपद, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बच्चों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। क्या तो बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर, क्योंकि मेरा डेली का वीडियो आधा घंटा करेगा, यानी डेली वीडियो जो बनेगा मेरा मैथ का वो आधा घंटा करेगा, इनसे ज़्यादा नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं रह सकेगा? क्योंकि आप लोग को अगर ज़्यादा बना के देंगे तो आप लोग मैथ में बेसी से बेसी, हमको लगता है कि 20 से 25-30 मिनट पढ़ते पढ़ते आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आधा घंटा का वीडियो दूंगा, ताकि आप लोग को लगे भी ना कि हम मैथ पढ़े हैं, और आप लोग सीख भी जाइएगा। तो ये मेरा गारंटी है कि आपको सिखाने का मेरा काम। बस आप लोग वीडियो देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। शिक्षा कभी जगह नहीं देखता, स्थान नहीं देखता, डिजिटल बोर्ड नहीं देखता, शिक्षा हमेशा हुनर को देखता है, ठीक है। तो आप लोग विश्वास दिलाते हैं, आप लोग को भरोसा देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। क्या आएगा? 100% समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मेरा जो वीडियो रहेगा वो आधा घंटा का रहेगा। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल हम सवाल पे फोकस करेंगे। सवाल में हम ज़्यादा बात करेंगे, सवाल में हम ज़्यादा बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम बहुपद पे। हाँ, एक चीज़ और आप लोग बोलिएगा, सर आप तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, क्या? तो फिर बहुपद क्यों? क्योंकि उसमें मेरी आवाज़ की समस्या आ गई, इसलिए मैं उसको उस जगह रोक दिया। मेरी आवाज़ की उसमें समस्या, ये बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपका आवाज़ फंस रहा है उसमें, इसलिए मैं उस चैप्टर को उसी जगह रोक दिया। मैं उसको फिर से पुनः से बताऊंगा फ्रेश आवाज़ में, यानी साफ आवाज़ में, ठीक है। इसलिए उसको मैं उसी जगह रहने दो। इस चैप्टर के बाद मैं उसको फिर से शुरू से बताऊंगा, ठीक है। इसलिए उसको उसी जगह मुझे रोकना पड़ा, ठीक है। तो चलते हैं बहुपद, बहुपद, चैप्टर 2। सबसे पहले यहाँ से समझते हैं कि यहाँ से कितने नंबर का कौन सा प्रश्न पूछते हैं। 1 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछते हैं? 6 से 7। 2 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछते हैं? 2 से 3। और 5 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछते हैं? 0 से 1। 0 से 1 क्यों दिए? क्योंकि इनसे 5 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा है, वो क्या था? बहुपद वाला भाग था, इसलिए 0 से 1 दिया। संभावना होता है, क्या ये संभावना है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो नंबर जोड़ते हैं, टोटल कितना? ये मेरा क्या है? क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना नंबर कितना आया? 6 नंबर। 2 प्रश्न 2 नंबर का, यानी 4 नंबर। इधर कुछ नहीं। फिर ये 7 नंबर, और ये 3 क्वेश्चन 2 नंबर का, 6 प्रश्न। टोटल कितना हो गया? 10 13, यानी 10 से 13 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। 10 से 13 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। 10 मेरा क्या हो गया? न्यूनतम। ये तो पूछना ही है उसको, ये तो उसको पूछना ही है। अधिकतम क्या हो गया? 13। इनसे 1-2 नंबर बेसी भी हो सकता है, लेकिन इनसे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। यही था इसका फंडा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसमें तुमको ज़्यादा कुछ सीखना है। हर एक चैप्टर अपने आप में बाहुबली होता है, ठीक है ब्रो। हर एक चैप्टर में अपने आप क्या होता है? बाहुबली। किसी को भी हल्के में मत लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे बहुपद में चरमान। चरमान क्या होता है? तो चरमान ABC.X Y Z, यानी चरमान क्या आता है? ABCD.XYZ, यानी लेटर, जितना भी लेटर है ABCD XYZ, वो सारा क्या हो गया?
चर मान हो गया, वह सारा क्या हो गया, चर मान हो गया। अचर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, यानी जितना भी संख्या है वो क्या हो गया मेरा अचर मान। देखिए अचर मान क्या हुआ, जितना भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारा संख्या क्या हो गया अचर मान। और ए बी सी डी एक्स वाई जेड क्या हो गया चर मान, कोई दिक्कत नहीं, चलते आगे। अच्छा 2x प्लस 3y माइनस 6, बताइए x क्या है, तो बोलेंगे x सर चर है, क्योंकि यहाँ देखिए x क्या है चर, और ये 2 क्या है, तो बोलेंगे सर ये अचर है, ये क्या है अचर है, क्योंकि ये संख्या है, 2 क्या है संख्या है तो अचर, और फिर x क्या है लेकर है तो ये चर। उसी तरह ये 3 क्या है, तो बोलेंगे 3 तो अचर है, और y क्या है, y क्या है ये चर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। बताइए 3x-5y प्लस 6, बताइए 3 क्या है, 3 अचर है, x क्या है चर है, 5 क्या है अचर है, y क्या है चर है, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब सारा क्या हो गया चर मान, और संख्या क्या हो गया अचर मान, इसमें किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हाँ पेश में कितना उससे मिटाएंगे, ठीक है, चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग को कि बहुपद का घात, भाषा लिखो ठीक है, बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है बताइए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारा मेरा क्या हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 से, यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट। तो हम क्या लिखें बहुपद का घात, बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 2x², ठीक है 2x²। तो बताइए बहुपद का घात, घात क्या है 2 है, क्या 2 ये पूर्ण संख्या है हाँ या ना, बताइए 2 ये पूर्ण संख्या है हाँ या ना। 1 मिनट स्क्रीन लगता है बिलिंग कर रहा है, रुकिए। तो क्या बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या बहुपद का घात, घात कितना है 2, क्या 2 पूर्ण संख्या है हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर ये पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है बहुपद, बहुपद है, ठीक है। जैसे 2x पे पावर -2, बताइए ये बहुपद है, तो बोलेंगे ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम -2 है, ये बहुपद नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि -2 क्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है, -2 बताइए पूर्ण संख्या है, -2 पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। दिखाते हैं इसको, आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। स्क्रीन ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, नहीं ठीक ठाक था। कौन कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद है, ठीक है। आपको प्रश्न देते हैं, ठीक है, बताना है। पहले दिए 3x², फिर उसके बाद
y पे -2, फिर उसके बाद x पे पावर 2/3, फिर उसके बाद x पे पावर ना 1/x, और इसके पद दिया क्या, √x है। हाँ, √x। बताइए इनमें से कौन कौन बहुपद है। ये तो दिख रहा है। एक चीज भाषा और एक चीज लिखिए, कौन सा भाषा, नोट देख के लिखिए। घात हमेशा चर मान पर होता है। ठीक है, घात हमेशा किस मान पर होता है, चर मान पे। घात हमेशा किस मान पर होता है, चर मान। आप लोग को बताए हैं चर मान क्या होता है, तो बताइए इसमें चर क्या है, तो बोलेंगे एक्स। क्या एक्स पे घात है, तो वही तो बताएं, घात हमेशा चर मान पर होता है। तो बताइए घात किस पर है, घात कितना है मेरा, 2, तो किस पर है, चर मान पे है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, क्या ये बहुपद है, नहीं, क्यों नहीं है, क्यों -2 है। हम बताए थे बहुपद में तभी हो सकता है जब घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या -2 पूर्ण संख्या है, ये नहीं, ये नहीं। बताइए ये पूर्ण संख्या है, 2/3 क्या पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है, तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान निकलेगा तो माइनस ये होगा। ठीक है, x⁻−1, तो ये भी नहीं है। अब ये कैसे आया, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, a पे पावर -1 तो क्या होता है, 1/a। a पे पावर -2 तो क्या होता है, 1/a पे स्क्वायर। a पे पावर -3 तो ये क्या होता है, 1/a पे पावर 3। अगर रहेगा a पे पावर -5 तो क्या होगा, 1/a पे पावर 5। अगर रहेगा a पे पावर -6 तो क्या होगा, 1/a पे पावर 6, क्या होगा, 6। उसी तरह यहाँ क्या है, 1/x, तो यहाँ क्या है, x⁻−1। क्या a पे पावर -1 है, तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, बात तो दोनों बराबर है। ये बीच में क्या बोल रहा है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, हम बराबर हैं। ठीक है, समझ गया। तो वही ये भी क्या है, अब बताइए -1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, ये भी क्या आ गया, घात, ये वाली बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये बहुपद है, ये निकलेगा तो ये क्या लगेगा, रूट पे हाफ, यानी x पे पावर हाफ। रूट का मान क्या होता है, हाफ। रूट का मान क्या होता है, हाफ। रूट का मान क्या होता है, हाफ। जैसे कि √5 रहेगा तो इसका मान 5 पे पावर हाफ, अरे हाफ रे, हाँ। अगर √6 रहेगा तो 6 पे पावर हाफ। अगर √7 रहेगा तो 7 पे पावर हाफ, यानी रूट का मान क्या होता है, हाफ। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। यानी ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गया, मिटा दें, मिटा दें। दो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, आप लोग को बताना है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। क्या 3 बहुपद है, फिर क्या x एक बहुपद है। देखिए, क्या 3 एक बहुपद है, क्या x एक बहुपद है, तो फिर से अब नोट में लिखिए, फिर से अब नोट में लिखिए, क्या नोट में लिखना है बता देते हैं क्या, और एक बार फिर से नोट में लिखिए। किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान, उसका मान 1 होता है, 1 होता है। क्या लिखें, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे x पे पावर 0 तो इसका मान 1, y पे पावर 0 तो इसका मान 1, 6 पे पावर 0 तो इसका मान 1, 10 पे पावर 0 तो इसका मान 1, 12 पे पावर 0 तो इसका मान 1, 100 पे पावर 0 तो इसका मान 1,
1000 पे पावर 0 तो उसका मान 1। यानी कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उस पे पावर अगर 0 लग गया तो उसको पूरा क्या बना देगा, 1 बना देगा। यानी उसको पूरा क्या बना देगा, 1 बना देगा। अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहे उसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। 2 एग्जाम्पल भी इसका लिख लेना है, ठीक है। x पे पावर 1 अब i पे पावर 0 तो 1। यानी संख्या या कुछ भी रहे, अगर पावर अगर 0 रहा उसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। तो क्या 3 एक बहुपद है? तो देखते हैं, 3 गुना x पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब देख कैसे, अभी हम बताएं किसी भी संख्या में पावर क्या होता है, 0 का मान 1। तो बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो बोलेंगे 1 होगा। 3 गुना 1 यानी 3 क्या। और अभी नीचे मिटाते हैं इसको, ये दोनों को। और अभी हम बताएं क्या 3 बहुपद है, तो हम क्या बताए थे, बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और घात किस पर होना चाहिए, चर मान पे होना चाहिए। तो बताइए बहुपद होने के लिए घात बहु रुकिए, क्या बोले कि बहुपद तभी मेरा हो सकता है जब घात क्या हो। अरे फैन चल रहा है उधर से आ गया ना वो कीड़ा, रुकिए 1 मिनट। चलो, तो क्या बोले कि बहुपद मेरा तभी हो सकता है जब घात पूर्ण संख्या हो और चर मान पे हो। तो बताइए x क्या चर है, हम आगे आपको बताएं क्या x चर है, क्या घात मेरा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरा क्या है, बहुपद है, बहुपद है। यानी हाँ, बहुपद हाँ। क्यों है, क्योंकि चर मान भी है, घात पूर्ण भी संख्या है। अभी बताएं कि x पे पावर 0 उसका मान 1, यानी कोई भी संख्या रहे उसका मान क्या होता है, 1। अगर यहाँ 3 से अगर इसका मान 1 हुआ तो गुना करें कुछ फर्क पड़ेगा रे, नहीं है ना। इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए, x पावर 0 लगा दिए। ठीक है, समझ गया? नहीं समझा तो फिर से एक बार समझते हैं साफ साफ में। हम क्या, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। जैसे x पे पावर 0 तो 1, 5 पे पावर 0 तो 1। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना रहे, लेकिन अगर उस पे पावर 0 हो गया तो उसको पूरा क्या बना देगा, 1 बना देगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें क्या 3 बहुपद है, तो 3 गुना x पे पावर 0 इसका मान क्या होता है, 1। तो बताइए कि बहुपद मेरा तभी हो सकता है जब चर मान पे घात हो, और घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो बताइए चर मान भी मिल गया, घात पूर्ण भी संख्या मिल गया, और इसका मान भी क्या होता है, 1। तो हमारा 3 भी एक बहुपद है। अब बताइए x बहुपद है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। क्यों होता है, देखिए अगर 5 पे पावर दोगे तो क्या होगा इसका, 25। अब बोले कैसे 25 हुआ, अरे कटप्पा 5 पे पावर 2, इसको ये बोलता है हमको 2 बार लिखिए। कितना बार लिखिए, 2 बार लिखिए, तो 25। अगर 6 पे पावर 2, ये बोलता है कि हमको 2 बार लिखिए। मेरे पे पावर कितना है, 2 है, तुमको 2 बार लिखिए। इसको 2 बार लिख दिए तो कितना हो गया, 36। यानी 6 गुना 6 36, अब 5 गुना 5 25। ठीक है, तो कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है। अब बताइए पावर 1 है तो बताइए पूर्ण संख्या क्या बताए थे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या बताए थे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बताइए 1 है, 1 है। एक्स भी मेरा क्या है, बहुपद है। ये भी क्या हो गया, हाँ ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। कपड़ा से कितना मिटाना है, 35 कम चल जाता है। समझ गए, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आपको बोले ना समझाने का गारंटी मेरा है, केवल आप लोग आज तो ये छोटा सा क्लास होगा और ये शुरुआत है। ठीक है, कल जो आप बनाइएगा सवाल हूबहू यानी सवाल के रिलेटिव बनाइएगा, यानी सवाल का जैसा मिलेगा आपको। ठीक है, आज थोड़ा मोड़ा बेसिक का, यानी बेसिक में भी भाषा वाला था जो समझने वाला था, ये बहुत हमारे काम
बहुत बच्चे को अभी पता नहीं रहता किसी भी संख्या पावर अगर 0 रहे उसका मान 1 है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। तो आप लोग को बताना है, जांच करें कौन कौन बहुपद है, फिर से दे रहे हैं। ठीक है, जांच करें, जांच करें कौन कौन बहुपद है, जांच करें कौन कौन बहुपद है। ठीक है, आपको हम सवाल देते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। पहला दिए √3x, दूसरा दिए x+1/x, तीसरा दिए √5। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन 2x² - 5x प्लस 6, 2x³ + 4x⁻² प्लस 6। बताना इनमें से कौन कौन बहुपद है। क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। और बताइए, अभी हम बताएं कि रूट, इसका मान क्या होता है, रूट का मान क्या होता है, हाफ। तो 3 पे क्या हाफ लगा दें, गुना एक्स पे भी क्या लगा दें, हाफ लगा दें। तो बताइए हाफ बहुपद है? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स प्लस, इसका मान क्या होता है, अभी हम आप पीछे में बताए, जाके देखिए पीछे में हम बताए हैं कि 1/x, इसका मान x⁻1। तो बताइए -1 पूर्ण संख्या है? ये भी बहुपद नहीं। ये है बहुपद, देखते हैं। √5 गुना, हम x इसको गुना कर सकते हैं? बोले हाँ। x⁻0, तो इसका मान 1। अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें कुछ फर्क मिलेगा? अरे यहाँ भी देखो लिखा है ना, x⁻0 इसका मान 1। अगर √5 गुना 1 करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो √5 मिलेगा, चाहे हम यहाँ 1 डालें चाहे x⁻0 डालें। हम x इसलिए डालते हैं, हमको बहुपद बनाना है। अब बहुपद क्या कहता है, बहुपद मेरा तभी बनेगा जब क्या हो, चर मान पे घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यानी पूर्ण संख्या हो, चर मान, ये चर मान भी मिल गया, अब पूर्ण संख्या 0 भी मिल गया, मिला ना। इसलिए ये बहुपद है। ये क्या हो गया, हाँ ये बहुपद है। यहाँ देखते हैं, ये बहुपद है, ये तो साफे साफ दिख रहा है, ये हाँ। ये घात कितना है, 2, ये बहुपद है नहीं है क्योंकि यहाँ -2 है, ये नहीं है। ठीक है, चलते आगे। ये बेसिक क्लास, हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, बेसिक 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 ही एक ऐसा चीज होता है जो कि हमको मजबूत बनाता है अंदर से। यानी सवाल बनाने से पहले हमको बेसिक इसलिए सीखते हैं ताकि हमको सवाल में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बोले ना 3 से 4 दिन बेसिक चलेगा, और जब आप एक बार बेसिक बना लीजिएगा ना तो फिर आपसे सवाल भी डरने लगेगा। यानी क्या, अगर आप एक बार बेसिक बना लीजिएगा तो फिर सवाल क्या, आपको सवाल देखकर ही भाग जाएगा। केवल आप एक बार तो देखिए। ठीक है, हम आपको विश्वास देते हैं, भरोसा देते हैं। इतना बहुत देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप एक बार मेरी वीडियो देखते देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बेसिक हम किस तरह बताते हैं। यानी सवाल को हूबहू पहले हम बेसिक में समझाते हैं, तब उसके बाद सवाल पे चलते हैं। तो आप फिर, अरे ये तो हम बेसिक में बनाए हैं, ये तो हम पहले स्टार्टिंग में बनाए हैं, यही यहाँ था। छोड़ दे, मिस्टेक कर दे। इसलिए बोल रहे हैं अभी भी कि बेसिक पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पीछे जाके अच्छा लगेगा। जब यहाँ से अच्छा लगेगा ना, तब उस समय अच्छा लगेगा, मस्त है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब घात हमेशा बता देते, घात किस पे होता है, चर मान पे हमेशा होता है। ठीक है, अब बहुपद को कितने भागों में बांटा गया, और बेसी से बेसी हम 3-4 मिनट का क्लास लेंगे, फिर उसके बाद आई स्टॉप करेंगे। हम बोले ना कि प्रतिदिन हमारा क्लास आधा घंटा का रहेगा, ताकि आपको बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, पद के आधार पर,
दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर पहले समझते हैं। पद के एक पद तो क्या कहलाता है? एक पदी। दो पद द्विपदी। तीन पद त्रिपदी। ठीक है, इधर एक घात रैखिक, यानी एक घात को क्या कहते हैं? रैखिक। दो घात द्विघात, इसी के नाम पे चैप्टर का नाम पड़ा है, द्विघात बहुपद। और तीन घात त्रिघात। ठीक है, यानी पद बहुपद को दो भागों में बांटा गया, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। एक पद वाला को एक पदी, दो पद वाला को द्विपदी, तीन पद वाला को त्रिपदी। घात के आधार पर एक घात वाले को रैखिक, दो घात वाला को द्विघात और तीन घात वाला को त्रिघात। तो इससे आगे हम कल बताएंगे कि ये घात क्या होता है और ये पद क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं कि ये जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा। किस पर दूंगा? टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और दिए भी हैं, वहाँ से क्या कर ले, ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे चले जाइएगा। आप लोग को मैं पीडीएफ भी इसका दे दूंगा बहुपद का। और अगर क्लास हमारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अकेले पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? जब हम शेयर करते हैं। अब शेयर यानी क्या? देखिए, हम अगर कहीं पढ़ने जाते हैं, यानी आप लोग कहीं पढ़ने जाते हो, अगर वहाँ 20, 25, 30, 40 बच्चा रहता है तो वहाँ कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्या होता है? अगर आपसे कोई बच्चे आगे हैं, ठीक है, और आप क्या कीजिएगा? उसको पिछाड़ने का काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा? पिछाड़ने का काम कीजिएगा कि अरे ये तो हमसे पीछे आता था, ये आगे कैसे हो गया? तो आपको मन में क्या होता है? जलन होता है। अगर पढ़ाई में जलन नहीं हुआ तो आप सीख भी नहीं पाइएगा। पढ़ाई में जलन होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो पढ़ाई में जलन होना अति आवश्यक है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि अपने जो मित्रगण है, दोस्त है, सबको शेयर कर दीजिएगा। और मैं डेली आधा घंटा का वीडियो एक सुबह डालूंगा, एक शाम डालूंगा, एक सुबह डालूंगा, एक शाम में डालूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस आधा घंटा का। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने में तो किसी का कुछ जाता नहीं और शेयर करने में भी किसी का आप लोग का कुछ जाएगा नहीं। ये एक छोटा सा क्या होता है? तोहफा होता है। ठीक है, इतना मेहनत जो करते हैं, लाइक शेयर कीजिएगा तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोग को अच्छी तरह से बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर। ठीक है, धन्यवाद।